हाँ नहीं मेरा थोड़ा सोच समझ के। नहीं नहीं सही है, मेरा ओम सही है, तुम दोनों का सही है। नहीं प्रणव सिद्धि, वो अंडर रूट है, उसका थोड़ा ध्यान रखो। ये -100 वगैरह कैसे आ रहे हैं? नहीं शौनक। नहीं मानुस, थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से करो उसको। एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तुम उसको ध्यान से देखो। नहीं प्रणव। हाँ ये सही है, शौनक अब सही है। मंदार सही है। हाँ ईशानी। हाँ पैटर्न तो पूरे के ऊपर अंडर रूट नहीं, देखो अलग अलग अंडर रूट है। हाँ प्रणव सही है। और किसी का? हाँ ये है पैटर्न। तो ये तो जनरल टर्म हो गई, उससे वो निकालो तो सही, क्या क्या कैंसल आउट होता है, क्या क्या बचता है वो देखो। हाँ तो अंडर रूट 100 नहीं आता निमिषा तुम्हें? नमिषा। सर वो कंप्यूटर पे वो साइन नहीं है। तुम्हें वो नहीं कह रहा मैं, उसकी वैल्यू नहीं पता है क्या तुम्हें? अंडर रूट थोड़ी ना लिखने के लिए बोल रहा हूँ। कितना होता है अंडर रूट 100? 10। 10। ठीक है चलो देखो यहाँ पे, आप सही है हाँ। हाँ सही है, मतलब दिख रहा है बहुतों को अभी भी। अब देख लो ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हमें रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करना होता है मतलब जो डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी दिखती है उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख लो यहाँ पे, इसका कंजुगेट क्या आएगा? √2 रूट माइनस टू वन माइनस या 1 माइनस √2, जो भी तुम लेना चाहो ले सकते हो। तो 1 माइनस √2 ले लेते, लेकिन जैसे यहाँ पे एक रैशनल एक इरेशनल होता है तो वो दिख जाता है, लेकिन दोनों अगर इरेशनल है तो उसमें थोड़ा सोचना होता है, मतलब क्या किसी के भी साथ लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो इसमें भी इससे तुम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। √2 + 1 √2 - 1, या अगर मान लो किसी को लेना है 1 माइनस √2 से ही करना है तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे √3 माइनस √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। ठीक, यहाँ पे √4 माइनस √3। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में √100 माइनस √99 अपॉन √100 प्लस √99 इंटू √100 माइनस √99। तो देखो नीचे a+b एंड a-b वाला फॉर्म है क्या? यस सर। हर एक डिनोमिनेटर में देख लो,
a प्लस बी a माइनस बी, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हर एक के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 1। 1 क्लियर है ना, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो 1 आता जाएगा और ये न्यूमरेटर वाली सारी चीजें ऐड हो जाएंगी अब। ठीक है, तो एट द एंड में देख लो क्या हो रहा है, ये कट गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ऐसे ये माइनस रूट फोर है, यहाँ पे माइनस रूट फोर आएगा। तो यहाँ पे देख लो पहले वाली जो टर्म है, ये पहली टर्म देख लो, उसमें -1 बच रहा है, मतलब इसकी दूसरी टर्म बच रही है। इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करो एंड इसको सेकेंड, पहले वाले की। तो पहले वाले की सेकेंड टर्म बच रही है, तो लास्ट वाले की कौन सी टर्म बचेगी कैंसल आउट करते हुए, फर्स्ट चले टर्म। फर्स्ट टर्म। क्लियर है, इस तरीके से कैंसल आउट करते हुए चलो, पहले वाले की सेकेंड टर्म बच रही है, तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म बचेगी। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आने वाला है वो √100 माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1 9। क्लियर है अब, यस। किसी को कोई डाउट? तो लिख लो इसको जल्दी से। हो गया, यस। रैशनलाइज करना है और टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे और आंसर मिल जाएगा फाइनल। नेक्स्ट, यहाँ पे है ये 39 इंटू √2, जहाँ पे a एंड b आर रैशनल, देन फाइंड a एंड b। आसान है, जल्दी से बताओ तो क्या आते हैं।
सही है मेरा। अरे नहीं, वो देखो तो ए एंड बी क्या है, 63 और 112 नहीं। सोचो थोड़ा। रैशनलाइज करने के बाद नीचे 1 नहीं आता है, नीचे में 7 आता है। ठीक है। हाँ आप सही है जयवर्धन। हाँ अब सही आ रहा है। नमीशा, श्रेया, अनिरुद्ध, प्रणव। प्रणव का माइनस पता नहीं कहाँ से आ गया, थोड़ा देखो प्रणव एक बार। हाँ प्रगति सही है। सॉरी प्राप्ति, सॉरी। वेदांत ए तो सही निकाला अभी। चलो सही है प्रणव। मंदार वो 112/7 आता है। सिद्धि इसमें गलती है। हाँ चैतन्य सही है। रैशनलाइज कर रहे हैं हम, ये देख लो। तो रैशनलाइज करते समय हमें इसके नीचे वाले के कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कंजुगेट है 3 - 3 + √2, उससे कर दिया हमने डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे डिवाइड। तो देख लो नीचे वाला तो क्या, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हुए चलते, तो ये 9 3 117 × √2। फिर उसके बाद ये 39 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 68 78 -15 -5 √2 अपॉन 7, क्योंकि ये 9 - 2 बन जाएगा। तो ये देख लो 78 -15, तो ये आ जाता है 63 प्लस ये 112 √2 डिवाइडेड बाई 7। तो जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है 9, एंड ये आ जाता है 16 √2। तो जो कंपेयर करना है फाइनली, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ठीक है। a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को अब? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने आपको आंसर्स भेजे थे बट आपको दिख नहीं रहे मेरे आंसर्स। कहाँ पे है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे आए हैं। हाँ सही है स्मेरा। स्मेरा ही हो ना तुम? हाँ सर लीजा। लीजा, हाँ अच्छा 1 मिनट। हाँ दिखे है। हाँ है 16 9 दिख गया। तो एक के बाद एक आए होंगे तो ऊपर चला गया होगा तुम्हारा। क्लियर है सभी को ये अब? जल्दी से लिख लो इसको।
बाद और क्वेश्चन करते इसका। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अब b इज इक्वल टू है एंड a इज इक्वल टू है ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना ए एंड बी में रिलेशन क्या है। मतलब ऑप्शन चलो दे देता हूँ। ए ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी, बी ऑप्शन है बी इज इक्वल टू 2a, सी ऑप्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है 2b इज इक्वल टू a। ठीक है। नहीं मनोली, थोड़ा ध्यान से। सही है सिद्धि।
इसमें 2 बार करना पड़ेगा रैशनलाइज। सही है चैतन्य। नहीं पार्थ, गलत है वो। नहीं तेजस। ओम सही है। मेरा सही है। नहीं नहीं बात, यहाँ पे देख लो फर्स्ट वाला आंसर है a इज इक्वल टू बी। अब वो आता कैसे है, तो रैशनलाइज तो हम बी को ही कर सकते, तो उसी को करते हुए ए के साथ रिलेशन दिखाएंगे उसका। तो ये देख लो, पहले इसमें से क्या कर लेते हैं, इसको तुम मान लो ये एक नंबर है, ठीक है, एन इसको एक नंबर ले लो। अब इसके बाद इन दोनों की हेल्प से इसको रैशनलाइज करो, ऐसे करो। तो b इज इक्वल टू 12 रैशनलाइज कर रहे हैं तो 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 8 एंड फिर आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 8, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस रूट 5 और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 वो लिख देते हैं। एंड नीचे में देख लो 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 8 यह आ जाएगा। अब इसको जब हम एक्सपांड करेंगे स्क्वायर को, तो b इज ये a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू चल रहा है ना, हाँ b इज इक्वल टू, तो ये 12 यहाँ पे देख लो, ये तो कितना एज इट इज रहने दो इसको, माइनस 2 रूट 2। नीचे में इसको एक्सपांड जब करते हैं तो 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 माइनस 8 यह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, ये देख लो ये कितना 14 माइनस 8 तो 16, तो 6 प्लस 6 रूट 5, तो यहाँ से 6 बाहर आएगा और ये 12 अपॉन 6 2 बच जाएगा, तो डायरेक्टली ये 2, ये 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 5, ठीक है। अब ये देख लो b इज इक्वल टू 2, हम अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस 1 से, उससे जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में 5 माइनस 1 आता है, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको मैं। अब ये बच जाएगा कितना 4, तो 2 अपॉन 4 तो 1/2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, ये बाहर में 1/2, अब अंदर वाले क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 और इंटू में ये कितना रूट 5 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो 1/2, तो पहले तो 3 रूट 5 फिर माइनस 3, फिर उसके बाद अब रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से तो इन दोनों को कर लिया, अब रूट 5 से तो 5 माइनस रूट 5, अब माइनस 2 रूट 2 से, तो यह आ जाएगा माइनस 2 रूट 10। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 रूट 2, तो यहाँ पे देख लो b इज इक्वल टू 1/2, ये 5 माइनस 3 तो 2 रूट 2, फिर ये 3 रूट 5 एंड माइनस रूट 5 तो 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 10, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा एंड b देख लो कितना 1 प्लस
√2 प्लस √5 माइनस √10 दैट इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू b, ये रिलेशन है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? 2 बार रैशनलाइज, थोड़ा लेंदी है, कोई नहीं, रैशनलाइज ही कर रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेटवर्क इशू है क्या क्रिश एंड लीजा? यस सर। अच्छा, अभी डिस्कनेक्ट हुए थे तुम नेटवर्क इशू की वजह से? हाँ सर। चलो कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन था, ये बी है, ये ए है, तो हमें ए एंड बी में रिलेशन दिखाना है, ए एंड बी में रिलेशन दिखाना था, ये क्वेश्चन था। एंड ये उसका प्रूफ है। तो बी को हमने रैशनलाइज किया और हमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ा, तो वहां से वो रिलेशन दिख गया। तो लिख लो इसको जल्दी से, हो जाने के बाद बता देना। आगे बढ़ते हैं हम फिर। ठीक है, नेक्स्ट पेज ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, तब भी देख लेते हैं। हमें 11 तक की पता होनी चाहिए, उसके बाद 7 का तो चलो हटा दो, 7 छोड़ के 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता होनी चाहिए। सभी लोगों को पता है क्या? यस। ठीक है, तब भी लिख लो चलो। डिविजिबिलिटी टेस्ट
डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो लिखो इसमें सबसे पहले 2 की, 2 से डिविजिबल नंबर तो क्या होती है? Number which the unit place should be divisible by 2. हाँ, नंबर लिख लेना having even digit at unit place, number having even digit at unit place is divisible by 3, sorry 2, is divisible by 2. Number having even digit at unit place is divisible by 2. Next, 3 की divisibility test. Sum of all digits should be divisible by 3. ठीक है, sum of all the digits of the number should be divisible by 3. लिख लो इसको, sum of all the digits of the number should be divisible by 3. Sum of all the digits of the number should be divisible by 3. फिर थर्ड 4 की क्या होती है? The last two digits of the number should be divisible by 4. हाँ, तो लिख लो last 2 digits of the number together are divisible by 4. Last 2 digits of the number together are divisible by 4. मतलब किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट्स से जो नंबर बनता है वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, 5 की क्या है? Unit digit of the number should be 5 or 0. लिख लो digit at the unit place of the number, digit at the unit place of the number is either 0 or 5, is either 0 or 5. ठीक है, is either 0 or 5. फिर उसके बाद 6 की क्या होती है? The number should be divisible by 2 and 3. हाँ, number should be divisible by 2 and 3 both. If number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. Then it is divisible by 6. Number which is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. ठीक है, फिर उसके बाद 8 की, 7 की नहीं याद रखनी हमें। Last 3 digits of the number together should be divisible by 8. हाँ, तो ये है last 3 digits of the number, last 3 digits of the number together are divisible by 8.
last 3 digits of the number together are divisible by 8. मतलब किसी भी नंबर में लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनता है, मान लो ये 5 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो नंबर 8 से डिविजिबल अगर होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 की 7 बोल रहा हूँ, 9th की Sum of all digits should be divisible by 9. sum of all digits should be divisible by 9. तो लिख लो sum of all digits should be divisible by 9. Sum of all digits should be divisible by 9. Sum of all digits should be divisible by 9. फिर उसके बाद 10th की Unit place should be 0. हाँ, digit at the unit place of the number should be 0. Digit at the unit place of the number should be 0. Digit at the unit place of the number should be 0. ठीक है, एंड लास्ट में 11th की Sum of of numbers should be divisible by 11. हाँ बताओ, कौन बता रहा था अभी? sum of odd places and difference of sum of odd places and even places should be 0 or divisible by 11. हाँ तो लिख लो, चलो यहाँ पे 11 की क्या है, sum of the digits at even places माइनस, ऐसा लिख लेना, sum of the digits at even places minus sum of the digits at odd places is either 0 or multiple of 11 is either 0 or multiple of 11 is either 0 or multiple of 11, then that number is divisible by 11. ठीक है, then that number is divisible by 11. Then that number is divisible by 11. तो क्लियर है सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट, इतनी हमें याद रखनी है। अब इसकी हेल्प से हम 14 की बता सकते हैं, 15 की बता सकते हैं, इन सब की बता सकते हैं। तो 14 की कौन बताएगा बताओ? अच्छा 14 हटाओ, 14 नहीं, अपन ने 7 की देखी ही नहीं ना, वो हटाओ। 15 की बताओ चलो। Sir, the number should be divisible by 3 and 5. 3 and 5, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद तुम इसकी बताओ तो 24 की।
number should be divisible by 6 and 4. 6 and 4 बोल सकते हो, 8 and 3 बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो ये सारे पॉइंट्स, मैं भी सभी को आता होगा ये, है ना। प्राइम नंबर्स की कैसे फाइंड करेंगे, वो तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ऐसा कोई जनरल तरीका है नहीं उसके लिए, है ना। जैसे 5, 3 इनके लिए तो चलो, 11 के लिए तो हमें पता चलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर देखना तब तो डिवाइड करेंगे ही, ठीक है। डिवाइड करके ही देखेंगे। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन अब इसके ऊपर। टू 5 7 6 A 4 5 6 B, ये एक नंबर है, ठीक है। कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का नंबर है। इस 9 डिजिट नंबर where A and B are digits, where A and B are digits, nine digit number where A and B are digits is divisible by 15, is divisible by 15, then find ordered pairs A and B, A comma B, इस तरीके से लिखना। then find ordered pairs A comma B, मतलब ये पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें पहली जो वैल्यू रहेगी वो A की रहेगी और दूसरी B की रहेगी। मान लो A की वैल्यू 1 आ रही है B की 2, तो उसकी ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो 1 वैल्यू होगी वो किसकी, A की है, एंड B वैल्यू किसकी है, 2, ये 2 वैल्यू किसकी है, B की। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें निकालने हैं A कॉमा B के, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब क्या, ये नंबर 15 से डिविजिबल हो जाता है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो B तो कितना होगा, जल्दी से बताओ। 5 5, 0 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो देख लो, सारी पॉसिबिलिटीज वेरीफाई कर लो और बताओ। सर अगर B5 होगा तो A2 देख लो, ऐसे मत बताओ डायरेक्टली, कुछ करो, सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं आएगी एक ही फिर।
ऐसे मत जाओ लीजा, पहले बी की वैल्यू डिसाइड करने में आसानी रहेगी। बी की वैल्यू हम बहुत इजीली बता सकते हैं, या तो वो 0 रहेगी या वो 5 रहेगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, ये 2 5 वगैरह बहुत ये देख लो ना, यहाँ पे सपोज मान लो हमने बी की जगह पे 1 ले 0 ले लिया, इफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो अब 15 से तो डिविजिबल हो गया, ठीक, 15 से डिविजिबल हो गया। देख लो सभी लोग आंसर दे रहे, वैसे सही है, कुछ पार्ट उसका सही आ रहा है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, जब हम बी की जगह पे 5 लेंगे तो ऐसे 3 आते हैं शायद, तो वो देख लो बी की जगह पे हमने 0 ले लिया, तो और इसके बाद अब इन सारे डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल आना चाहिए। 15 से डिविजिबल है मतलब क्या है, उसको हम 5 से भी डिविजिबल बना, हमें उसको 5 से भी डिविजिबल बनाना है एंड 3 से भी डिविजिबल बनाना है, ठीक है, तो बी की जगह पे 0, तो अब ये देख लो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस ए प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, बी की जगह पे 0 लिया है। अब ये कितना आता है, 7 7 14 14 20 20 24 29 35 प्लस ए आ जाता है। तो यहाँ पे देख लो, अब ये 35 प्लस ए क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, और ए एक डिजिट है, ध्यान रखना, तो ए की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9, ए डिजिट था, तो ए की वैल्यू 0 तो हम नहीं ले सकते हैं, 35 डिविजिबल नहीं होता, ए की वैल्यू 1, फिर उसके बाद ए की वैल्यू 4 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 7 ले सकते हैं, ए की वैल्यू और क्या ले सकते हैं बताओ, इसके अलावा और कुछ। सर +3 कर सकते ना। इसमें इसमें लेकिन +3 करने से ये पूरा जो 30 +3 करने के बाद 38 आता है, क्या 38 3 से डिविजिबल है क्या, नो सर। तो ध्यान रखना है थोड़ा। सर 147 ही आएगा। हाँ 147 147 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आता, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स देख लो कौन से, 1 0 4 0 एंड 7 0, ये क्लियर है, जब बी 0 है तब। अब जब बी 1 है, सॉरी बी 5 है, तो उस केस में जो सम आ रहा है डिजिट्स का वो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस ए प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5, तो ये आ जाता है 40 प्लस ए, 40 प्लस ए आ जाता है, तो ए की वैल्यू देख लो, ए इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू 6, उसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या, 6 नहीं 45 5 आता है, 5 एंड 8, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है, 2 लेने पे सम 42 3 से डिविजिबल, 5 लेने पे 45 3 से डिविजिबल, 8 लेने पे 48 3 से डिविजिबल, इसके अलावा और कुछ नहीं पॉसिबल है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स 2 5 5 5 एंड 8 5, क्लियर है, तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स, 6, क्लियर है। लिख लो इसको जल्दी।
हो गया? अब इसे मैं नोट डाउन करके कुछ रिजल्ट, मतलब एक रिजल्ट लिखेंगे जिसकी आइडिया सभी को है। डिविजिबिलिटी का एक रिजल्ट है। मान लो नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, अगर नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं, तुम्हारे बुक में उसको कुछ नाम भी दिए गए, लामा वगैरह कुछ मैं देख रहा था कल, तो ठीक है, डिवीजन लेमा करके कुछ था। तो वो सिंपल सा क्या है, डिविडेंड, मतलब कोई भी नंबर अगर होता है, ये डिविडेंड, ठीक है, उसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से ही, ठीक है, तो वो जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं हम डिवाइजर। फिर का है क्वेश्चन, और बाद में बचता है रिमाइंडर। तो ये तो सभी को पता है, या कोई ऐसा है क्या जिसको पता नहीं है? ये पता है ना? यस सर। और लामा ने क्या किया था? ये लेमा, लेमा का कौन सा उसका नाम भी देखा था मैंने कुछ, अरे नाम भी यूक्लिड। क्या है वैसे, हाँ यूक्लिड यूक्लिड, था। हाँ ऐसा ही था, यूक्लिड। सिंपल सा क्या था, यहाँ पे डिविडेंड आता है, ऐसा उसने बताया था, डिविडेंड, यहाँ पे डिवाइजर, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन रखते हैं, और फाइनली क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो ये था, ठीक है। चलो चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द smallest 3-digit number, smallest 3-digit number which on division by 7, which on division by 7 leaves remainder 3, leaves remainder 3, which on division by 7 leaves remainder 3। तो यहाँ पे डिवाइजर को क्या है, 7, रिमाइंडर 3 है, और हमें डिविडेंड चाहिए था, और वो कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होना चाहिए। तो बताओ तो क्या आता है, स्मॉलेस्ट, मेरा स्मॉलेस्ट पूछा है मैंने। नहीं सिद्धि, सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते? फाइंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर which on division by 7 leaves remainder 3। हाँ आप सही है, पार्थ, अनिरुद्ध, स्मेरा, 101। 101 सही है, प्रणव ने पता नहीं क्या कर दिया, 102 आ गया, सही है, चैतन्य वगैरह, नमीशा, प्राप्ति, 101 इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में देख लो क्या करना होता है कि डिविडेंड का डी लेके चलेंगे हम, डिवाइजर कितना है 7, और क्वेश्चन कुछ आएगा, मान लो कुछ ए आ रहा है क्वेश्चन, और रिमाइंडर 3 है, और ये क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं ये एक पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे, और ध्यान रखना रिमाइंडर भी पॉजिटिव ही होता है। अगर हम मान लो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं
तो रिमाइंडर, क्वेश्चन ये सारे पॉजिटिव में आते हैं, रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ए भी एक पॉजिटिव इंटीजर और हमें इस तरीके से उसको लेना है ताकि ये नंबर 3 डिजिट का भी बने एंड स्मॉलेस्ट बने। तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हुए चलेंगे, फाइनली दिख जाती है ए की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें, 14। इफ ए इज इक्वल टू 14 तो डी इज इक्वल टू देख लो कितना आ जाता है, 7 इंटू 14 प्लस 3, 98 प्लस 3। तो यही सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितनी मिलती है, 5। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर 3 मिलती है। पर अगर हमने 100 को 7 से डिवाइड किया और उसके बाद हाँ, फिर ऐसे भी कर सकते हो। रिमाइंडर हाँ, वाइज बढ़ाते गए तो सही है, सही है, ऐसे भी जा सकते हो। 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगी, इसका मतलब उसमें हमें क्या ऐड करना है, 1। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो रिमाइंडर आती है वो हमेशा डिवाइजर से कैसी होती है, डिवाइजर से छोटी। छोटी। डिवाइजर से छोटी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसी थ्योरम को हम आगे फिर से यूज करने वाले पॉलिनोमियल में। यहाँ पे तो अभी नंबर्स चल रहे हैं, डिविडेंड एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइजर एक पॉजिटिव नंबर है, क्वोशिएंट एक नंबर आएगा, रिमाइंडर भी एक नंबर होगा। तो ये पूरा नंबर में चल रहा है, तो रिमाइंडर कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। सेम चीज हम देखेंगे किसमें, पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उसमें, लेकिन वो थोड़ा बाद में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे ही अब फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, find the largest 3 digit number which on division by 7 leaves remainder 3, which on division by 7 leaves remainder 3। तो जैसे अभी एक ने बताया था कि इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट वाले में 100 को डिवाइड करके देखते एंड फिर उससे जज करते तो हाँ वो सही था। जैसे लार्जेस्ट बोला जाएगा तो किसको डिवाइड करेंगे हम, 999। 999 को डिवाइड करेंगे। सर 997। हाँ सही है, 997 बिल्कुल सही। अगर तुम 999 को डिवाइड करते, देख लो 999 को वो फ्लैट वाले से कर रहे हैं हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से, सॉरी हाँ 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 यहाँ पे 7, डायरेक्टली देख लो कहाँ है, इस झंझट में पड़ रहा है अभी। तो देख लो 999 को 7 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 1 2 आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 7 कितना आ जाएगा, ये आता है ना 9 1 जा 2 आता है, फिर 7 4 जा 28, 1 7 2 जा तो बचता है 5। लेकिन हमें रिमाइंडर यहाँ पे अगर 999 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आती है 5, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो 2 नंबर और नीचे आना पड़ेगा, तो कितना 997। इस तरीके से कर सकते हो तुम लोग, डायरेक्टली करना है तो ठीक है। वरना वो तरीका तो है कि डिविडेंड यहाँ पे 7 इंटू ए प्लस 3, अब इस तरीके से ए को पुट करते हुए चलेंगे ताकि लार्जेस्ट नंबर मिले हमें 3 डिजिट का। ठीक है, वहां से जा सकते हो, या तो 999 को डिवाइड करो, उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आती है 5, लेकिन हमें चाहिए 3, इसका मतलब वो नंबर हमें 2 से और कम करना पड़ेगा, तो वो रहेगा 997। क्लियर है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब 1 मिनट बस। ठीक है, चलो लिख लो क्वेश्चन अब। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। 2-digit number is divided by 2-digit number is divided by the number having same digits written in reverse order we get 4 as quotient and 3 as remainder. फिर से एक बार पढ़ता हूं। If 2-digit number is divided by the number having same digits written in reverse order, we get 4 as quotient and 3 as remainder. If the number is divided by sum of the digits, then 8 is quotient and 7 is remainder. Then find the number. 8 is quotient and 7 is remainder. Then find the number. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? लिख लिया ना सभी लोगों ने? चलो ठीक है, सॉल्व करो फिर अब इसको जल्दी से। हाँ सही है मेरा। पहले सॉल्व किया हुआ है क्या ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सही है तेजस। सही है मनोली। सही है सिद्धि। सही है जयवर्धन, श्रेया, बढ़िया। अभी तो देख लो,
नंबर है एक्स वाई, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, ठीक है। तो ये देख लो 10x प्लस वाई को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं अब, पहले वाले में, इसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, मतलब x और y को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है तो y x से डिवाइड कर रहे हैं, तो y x को हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये डिवाइजर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये डिविडेंड हो गया, एंड क्वेश्चन कितना गिवन है 4, एंड रिमाइंडर कितनी आ रही है 3। तो देख लो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 10x माइनस 4x तो 6x, 40y इधर आएगा तो माइनस 39y इज इक्वल टू 3, तो 3 से ये हो जाएगा तो 2x माइनस 13y इज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट, ठीक है, x एंड y में पहला रिलेशन हमें मिला। अब दूसरा क्या बोला गया है, उस नंबर को अगर हम उसके डिजिट्स के सम से डिवाइड करते हैं, तो डिजिट्स का सम कितना x प्लस वाई, तो क्वेश्चन आता है 8 एंड रिमाइंडर आती है 7, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये 8x इधर, तो 2x माइनस 7x इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट ये y है, तो यहाँ पे देख लो 7y माइनस 13, तो ये 6y इज इक्वल टू 6, दैट इज y इज इक्वल टू 1, एंड y इज इक्वल टू 1 आ गया तो x इज इक्वल टू 7, मीन्स दैट नंबर इज 71। क्लियर है सभी को ये? क्लियर? Yes, sir. तो जब भी ध्यान रखना 2 डिजिट का नंबर है, उसको कुछ करना है, उसके डिजिट्स रिवर्स करने हैं, तो वो नंबर हमें इस फॉर्म में लेना होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। 3 रहता तो 100x प्लस 10y प्लस समथिंग अगर कुछ होता तो वो लेते हैं। सर कल जो टेस्ट होने वाली है उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं क्या? उसमें सिर्फ सेट्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ओनली सेट्स, ठीक है। तो सेट्स अच्छे से करके चले जाओ, छोटा सा ही तो पार्ट था वो, मैं भी तुम सब लोगों ने कर लिया होगा, है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया है, फिर कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना एग्जाम। क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, 100 क्वेश्चंस है, टाइम पता नहीं कितना, 3 घंटे का टाइम है क्या? सर टाइमिंग नहीं बताया अभी तक। टाइमिंग नहीं होता है, 3 घंटे की होगी मैं भी, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, टाइम कम पड़ सकता है, मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज करना एग्जाम में, ठीक है ना? एग्जाम में ये सारी चीजें सीखनी है हमें। हाँ बोलो। सर मैथ्स में सेट्स तक आएगा या फिर हाथ जिधर तक पड़ा है उधर तक? नहीं सेट्स बोला मैंने, अभी बोला सेट्स, ओनली सेट्स, ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक है। ओके देन।